हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हो तुम लोग। आज हम तुम लोग के लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं, हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर नॉन स्ट्रक्चर, इसीलिए हमने नाम दिया है पार्ट 1। और एक नए वीडियो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्या, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर अननोन स्ट्रक्चर, यानी कि वैसा स्ट्रक्चर जिसके बारे में हमको पता है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और ऐसा स्ट्रक्चर जो हम लोग को पता नहीं है कि कैसे बनाया जा सकता है या कैसे बना हुआ है, सिर्फ केमिकल फार्मूला दिए हुए हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अगर किसी को ये पढ़ना है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन और फिर ओवरलैपिंग के बाद इंटरमिक्सिंग यूज किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में कैसे, तो वो जाकर के केमिकल बॉन्डिंग में आप देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का डिटेल बॉन्डिंग कैसे कराया गया है या फिर ओवरलैपिंग के बाद क्यों कंसेप्ट यूज किया गया था हाइब्रिडाइजेशन का, हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले पढ़ा जाता था ओवरलैपिंग, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं और आप लोग वहाँ से जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। पहले ओवरलैपिंग किया जाता था। ओवरलैपिंग में क्या हुआ कि हमारे पास अगर CH4 है तो अगर हम इसको इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं कि ये हमारा रहा CH4, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हमारा आता है sp3। तो ओवरलैपिंग के थ्रू ऐसा समझाया गया कि ये जो S है और P है दोनों मिल करके sp3 बना है, तो जो हाइड्रोजन है उसके पास तो s ऑर्बिटल सिर्फ है और जो कार्बन है उसके पास sp3 है, तो दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग अलग होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारा बॉन्ड लेंथ इक्वल आता है और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। और वो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, हाइब्रिडाइजेशन में। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो इसके पीछे वाले वीडियो को जाकर के पहले आप देख लें, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और ओवरलैपिंग क्या होता है। लेकिन आज जो हम लोग वीडियो पढ़ने वाले हैं इसमें वो सिर्फ पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में कि फाइंड कैसे करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन को। तो मोस्ट VVI टॉपिक है, हम लोग आज एक एक चीज़ पढ़ेंगे, इसके अंदर पूरा ट्रिक टेक्निक जितना भी यूज करना होगा सब करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन का रिलेशन बॉन्ड लेंथ के साथ, बॉन्ड एनर्जी के साथ, बॉन्ड एंगल के साथ, बॉन्ड लेंथ के साथ, बॉन्ड ऑर्डर के साथ, हम लोग ये सारा सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना करे, आपको सारा चीज़ यहाँ से समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओवरलैपिंग तो पिछले वीडियो में हो चुका है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हो चुका है। हम लोग आज सिर्फ पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नॉन स्ट्रक्चर के लिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अननोन स्ट्रक्चर के लिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हमारे पास है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ बिल्कुल नहीं घबराना है, हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे, क्या है सिग्मा बॉन्ड, क्या है पाई बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं लोन पेयर। इन दोनों को अगर हम सम करेंगे और हमारे पास यहाँ पर आ रहा हो 2, उसी तरह से हम इन दोनों को सम करें और हमारे पास यहाँ आ जाए 3, हमारे पास यहाँ पर आ जाए 4, हमारे पास आ जाए 5, हमारे पास आ जाए 6 और हमारे पास आ जाए 7। बस इतना ही सिलेबस में पढ़ना है, 2 से लेकर के 7 तक। तो आपको इस केस में क्या बोलना है, अगर 2 आ रहा हो तो आपको बोलना है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा होगा, sp होगा, ये कैसा होगा, sp2 होगा, और ये कैसा होगा, sp3 होगा, ये कैसा होगा तो sp3d होगा, ये होगा sp3d2 और ये होगा हमारा sp3d3। तो अपने पास बस इतना ही पढ़ना है, मतलब इससे और उधर नहीं है और इससे आगे भी सिलेबस में नहीं है, बस इतना हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। अब देखिए इनमें से क्या है, हम पहचानेंगे कैसे कि सिग्मा बॉन्ड कितना है और लोन पेयर कितना है।
तो मैं आपको इधर कुछ कंसेप्ट दे देता हूं। जैसे हमारे पास अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर किसी कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। अगर किसी कंपाउंड के पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में 2 पाई हो जाता है और एक सिग्मा हो जाता है। तो हम वापस रिपीट कर दे रहे हैं, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो सिर्फ सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2 पाई और एक सिग्मा। यानी कि यहां से एक चीज तो कैलकुलेट हो गया कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ सिग्मा को लेना है, पाई बॉन्ड को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इसलिए बॉन्ड कैसा हो सिग्मा तो हमेशा एक ही प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए या तो सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, हाइब्रिडाइजेशन के केस में पाई बॉन्ड से कोई मतलब ही नहीं है और सिग्मा हमेशा 1 है। तो बस दिमाग में ये सेट कर लेना है कि बॉन्ड कोई भी हो हमेशा एक सिग्मा। चलिए यहाँ के बाद हम डिस्कस करते हैं लोन पेयर का। तो देखिए लोन पेयर का जो केस है वो ज्यादा के लिए पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है। जो हम लिख दे रहे हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये है हमारा नेहा पूजा ऐश्वर्या सब बीमार, और यहाँ रहा काशी जी में शिव पार्वती, और इन सब के साथ एक हमारा रहता है कौन, हाइड्रोजन। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, अगर इनमें से कोई नए हैं, वीडियो को अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ साथ हम ये एक पढ़ा चुके हैं पीछे के वीडियो में कि हम कैसे याद करेंगे एलिमेंट को, यानी कि हम वहां पर पढ़ा चुके हैं हेलिना करे रब से फरियाद बेटा मांगे कारा स्कूटर, इस तरह से हम ट्रिक दे चुके हैं याद करने का। तो अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो में जा करके इसे देख लें। दूसरा, अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा हो कि लोन पेयर निकाला कहां से जाता है, तो हमने एक केमिकल बॉन्डिंग में बेसिक नाम का वीडियो दे रखा है, आप वहां से जाकर के देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड किया जाता है लोन पेयर को। अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं किसके पास कितना होता है, क्योंकि हमको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है। तो देखिए कार्बन के पास लोन पेयर 0 है, इस ग्रुप के पास 1 होता है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, और हाइड्रोजन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो ये जो हम लिखे हैं ये है हमारा क्या, लोन पेयर। तो इसमें देखिए क्या है कि हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, इनमें से कोई भी रहेगा तो इसके पास एक नहीं 0 लोन पेयर, इनमें से कोई रहा तो 1 लोन पेयर, इनमें से कोई रहा तो 2 लोन पेयर, और इनमें से कोई रहा तो 3 लोन पेयर। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या है, हमने आपको लोन पेयर बता दिया किसके पास कितना होते हैं, इसके अलावा और किसी के पास लोन पेयर नहीं होता है, ना ही पढ़ना है। और यहाँ पर क्या है, सिंगल डबल और ट्रिपल भी हम बता दिए। अगर आपको ये सीखना है कि ये लोन पेयर कहाँ से आया है तो एक केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो है बेसिक, आप उसमें जाकर के देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि लोन पेयर कितने होते हैं, कौन कितना बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है, कब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हमने ये सारा बेसिक पार्ट उस वीडियो में बता रखा है। तो आप केमिकल बॉन्डिंग में बेसिक नाम से वीडियो है वो जाकर के देख लें। वीडियो देखने के लिए आपको टाइप करना है यूट्यूब पर किंग ऑफ केमिस्ट्री बाय टी सिंह, तो आपको मिल जाएगा ये सारा वीडियो। तो चलिए ये सब बेसिक चीज है, आप देख सकते हैं उधर जा करके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, और हम इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ नॉन कंपाउंड का निकाल रहे हैं, अननोन का अगले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या है, हमको सिर्फ चाहिए था क्या, सिग्मा बॉन्ड, और साथ में चाहिए था क्या, लोन पेयर। तो हमने सिग्मा बॉन्ड का आपको सारा कंसेप्ट बता दिया, हमने लोन पेयर का सारा कंसेप्ट बता दिया। अब आपको यहाँ पर निकालने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है हमारा CH4। बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है, खास करके एकेडमिक में। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम CH4 का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये रहा हमारा CH4। जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है हम पहले ही बता चुके हैं सिर्फ और सिर्फ सिग्मा है। तो हम यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को लिख दे रहे हैं। तो अगर 4 बॉन्ड दिख रहे हैं तो कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है।
और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। और यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमेशा हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकाला जाता है, यानी बीच वाले एटम का, साइड वाले एटम का नहीं निकाला जाता है। बीच वाले एटम का आपको निकालने बोला जाएगा, कार्बन का निकालना है। तो कार्बन के पास जो बॉन्ड दिख रहा है वो 4 है, इसलिए 4 सिग्मा। और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, 0 होता है, तो इसलिए ये हुआ 4। और यहाँ है हमारे पास क्या, लोन पेयर को शॉर्ट में हम LP लिख दे रहे हैं, 0 लोन पेयर है। तो इसीलिए दोनों को कैलकुलेट करके कितना आया, 4। और 4 के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, sp3 का। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा 2 चीज और आपको लिखना है कि मान लीजिए कि ये सारा के बाद अगर कहीं पे आपको निगेटिव चार्ज मिलता हो तो निगेटिव चार्ज को भी आपको 1 मानते हुए कैलकुलेट कर लेना है। अगर पॉजिटिव चार्ज मिला तो कोई रोल नहीं है इसका, नो रोल। और अगर कहीं पाई बॉन्ड है तो भी कोई रोल नहीं है, इसका भी नो रोल। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। यानी हमको अगर कहीं निगेटिव चार्ज मिलेगा तो भी हम उसको 1 कैलकुलेट कर लेंगे, अगर 2 निगेटिव रहेगा तो 2 कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर पॉजिटिव रहा तो नो रोल, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है। और अगर पाई बॉन्ड रहा तो अभी नो रोल, मतलब नो कैलकुलेशन। तो नो कैलकुलेट इन हाइब्रिडाइजेशन, नो रोल मतलब हम यहां से और लिख देते हैं नो कैलकुलेट टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, कोई रोल नहीं है इसका। और अगर कहीं पर निगेटिव चार्ज रहेगा तो हम उसे एक लोन पेयर मानते हुए गिनती कर लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिख दिए हैं। तो इसका गिनती होगा मगर इसका गिनती नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर आ गए हम लोग, CH4 देख लिए। अब देखिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास यहाँ पर आता है C2H4, तो हम लोग यहाँ पर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये रहा हमारा C2H4, हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं। हमारे पास देखिए क्या है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ पर है 1 सिग्मा 1 पाई, और ये है सिग्मा, ये है सिग्मा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है, आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हमें इसके चारों तरफ देखना है कि कितना सिग्मा है। तो चारों साइड देखेंगे तो 1 सिग्मा इधर है, 1 इधर है, 1 इधर है, तो हमको यहाँ पर मिल रहा है कितना सिग्मा, 3 सिग्मा। और अगर उसी तरह से हम इस कार्बन के चारों साइड देखते हैं तो हमारे पास 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर है और 1 सिग्मा इधर है, यानी कि यहाँ पर भी मिल रहा है हमको 3 सिग्मा। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो बीच का है वो दोनों के लिए यूज हो जाता है, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है उसके चारों तरफ का। तो चारों तरफ में ये इसके लिए भी यूज हो जाता है और इसके लिए भी, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जो इधर लगा हुआ है वो इसका है, जो इधर लगा हुआ है वो इसका है, लेकिन जो बीच में है वो दोनों का है। तो देखिए यहाँ पर 3-3 सिग्मा आ चुके हैं, और हम पहले ही बता रखे हैं कार्बन के पास लोन पेयर कितना है, 0 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 सिग्मा आ रहा है और 3 सिग्मा के लिए हमने क्या लिख रखा है, sp2। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन बताने वाले हैं इसका, ये हमारा आ गया कितना, 3, और 3 आ गया तो अपने पास हो जाएगा क्या, sp2। अब हम चलते हैं इसके तीसरे एग्जाम्पल में, और हम यहाँ पर लेते हैं C2H2। तो देखिए C2H2 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, C2H2। हम यहाँ पर पहले ही लिख चुके हैं फॉर नॉन स्ट्रक्चर, यानी आप स्ट्रक्चर जानते हैं तो ही आप निकाल सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं किसी का और फिर भी आप निकालना चाहते हैं तो इसका पार्ट 2 देख लीजिए, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं भी जानते हैं तो भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हम पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं जिसका हम जानते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 पाई है और 1 सिग्मा है, और यहाँ पर 1 सिग्मा है। तो फिर से वही चीज हम लोग को इसके चारों साइड देख लेना है। तो इस कार्बन के चारों साइड देखिए कि यहाँ बीच में सिग्मा है और एक यहाँ सिग्मा, तो टोटल कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा। इस कार्बन के चारों साइड देख लीजिए, एक इधर सिग्मा एक इधर, तो टोटल कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। और हम जानते हैं कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, 0 लोन पेयर है, इसलिए हम उसे नहीं लिख रहे। हमारे पास अब यहाँ आ गया कितना, 2, और 2 आने के बेसिस पर हम यहाँ लिख लेंगे क्या, sp। तो देखिए यहाँ पर
कार्बन से रिलेटेड चीज हो चुका कि हम sp sp2 sp3 देख चुके हैं। कार्बन ऐसा कंपाउंड है जिसमें sp3d sp3d2 और sp3d3 नहीं होता है। इसके लिए हम दूसरा एलिमेंट देखेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि कार्बन के केस में जो है हमारे पास वो यहां पर कोई भी यूज नहीं होता है इन तीनों में से। अब देखिए बहुत बच्चे को ये निकालने के लिए आ चुका होगा। मैं आपको एक इससे भी शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूं, आपको निकालना ही ना पड़े और आप हाइब्रिडाइजेशन बता दो। लेकिन ये एप्लीकेबल है किसके लिए, यहां तक एप्लीकेबल है और हम लोग यूज कर रहे हैं कार्बन के लिए। तो ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं कार्बन के लिए। तो देखिए यहां पर एक शॉर्टकट हम लोग यूज करने वाले हैं, या आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको लगाना है कार्बन के लिए, आगे जैसा ट्रिक आएगा तो हम यूज करेंगे। तो ये रहा आपका ओनली फॉर कार्बन कंपाउंड के लिए, जो कि ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा यही पढ़ना रहता है। तो कार्बन कंपाउंड में आप चाहते हैं कि हम स्ट्रक्चर जानूं, स्ट्रक्चर ना जानूं, हम कैलकुलेट भी ना करें और हम ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकाल दें, तो वो भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखिए हमारे पास क्या है, CH4 है। आपको सिर्फ यहाँ से ये पता होना चाहिए कि ये सिंगल बॉन्डेड बनाता है। हमारे पास यहाँ पर क्या था, C2H4 है, हमारे पास है C2H2। तो हम जानते हैं नॉर्मल केस में कि ये जो चेन चल रहा है वो किसका है, अल्केन का है। ये किसका है, अल्कीन का है। और ये किसका है, अल्काइन का चेन है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि कैसे हम पहचाने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, तो इसके लिए एक वीडियो बना हुआ है, आप जा करके बेसिक पार्ट देख सकते हैं ऑर्गेनिक का। तो यहाँ पर हम अभी डायरेक्ट लिख दिए हैं CnH2n+2 होता है, यह CnH2n होता है और ये CnH2n-2 होता है। चाहे तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, आपको यहाँ पर कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो अल्केन रहेगा, डबल बॉन्डेड कंपाउंड है तो अल्कीन रहेगा, और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है तो अल्काइन रहेगा। तो इस केस में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका ऑलवेज sp3 होता है, इसका sp2 होता है और इसका sp होता है, बशर्ते कि इस पर कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, विदाउट चार्ज। आप बगैर निकाले हुए ही डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ तक नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके आप पहले लिख लीजिए, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हो चुका होगा, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने अभी जो आपको ट्रिक दिया कि कार्बन के केस में अगर बॉन्डिंग इसका सिंगल हो, डबल हो और ट्रिपल हो, तो यहाँ पे ये हो जाता है क्या, sp3 sp2 और sp। मैं आपको इसको थोड़ा सा और कंपाउंड पे लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं और बच्चे टाइम गंवा देते हैं वहाँ पर निकाल करके, लेकिन हम आपको उसी ट्रिक को यूज करके दिखाते हैं। कुछ क्वेश्चन आया हुआ है और देखिए हम कैसे आसानी से बना लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या नंबरिंग कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि आप बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इसको कंसेप्ट के थ्रू चलेंगे तो अब हम 3 सिग्मा है, एक बॉन्ड है 4 सिग्मा, इसे निकालेंगे 1 सिग्मा 1 पाई करेंगे, इसे निकालेंगे तो इधर से 1 सिग्मा 1 पाई करेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा और एक एक करके निकालने में बहुत टाइम चला जाता है। हमें इस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं बनाना है, हम यहाँ पर डायरेक्ट इसे अप्लाई करेंगे। जैसे किस तरह से करेंगे ये आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इस कार्बन को पकड़ते हैं, इधर कोई बॉन्ड नहीं है, इधर बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्डेड से बंधा हुआ है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे क्या, sp3। इस कार्बन को देख लेना है इधर और इधर कैसा बॉन्ड है। तो अगर दोनों साइड में सिर्फ सिंगल दिखे तो sp3, अगर दोनों साइड में से एक सिंगल एक डबल दिख रहा हो तो आपको sp2 लेना है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा हो तो आपको sp लेना है। यानी दोनों साइड में कोई भी एक साइड डबल ट्रिपल दिख गया तो हमें इसका यूज कर लेना है। तो देखिए ये sp3 हो गया। ये जो कार्बन है इधर भले सिंगल है मगर यहाँ तो डबल है,
और डबल बॉन्ड को देखते हुए आपको इसको कर देना है क्या, sp2। ये भी इधर भले सिंगल है मगर इधर कैसा दिख रहा है, डबल। तो दोनों में से कोई भी एक साइड दिख जाए डबल तो आपको यूज कर लेना है, या दोनों साइड कोई भी ट्रिपल दिख जाए तो आपको यूज कर लेना है। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम लिख देंगे sp2। इस कार्बन को यहाँ पर ट्रिपल दिख रहा है इसलिए हम लिख देंगे क्या, sp। और इसमें भी ट्रिपल दिख रहा है तो हम लिख देंगे क्या, sp। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, एकेडमिक में भी बहुत बार पूछा गया है यानी 12 में। तो देखिए बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन बना दिया और हम इनमें से कुछ भी नहीं लिखे कितना सिग्मा कितना पाए। तो ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है क्वेश्चन बनाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का, खास करके कार्बन पार्ट के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको एक रिंग में दे करके इसे दिखाता हूं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। या तो स्ट्रक्चर दे करके पूछा जाता है या फिर नाम से पूछा जाता है कि बेंजीन का बताइए इच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो देखिए इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ लगा लेते हैं। सिग्मा पाई अगर नहीं भी गिनती करेंगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसा कार्बन है, डबल बॉन्डेड है। कैसा कार्बन है, डबल बॉन्डेड है। तो अगर डबल बॉन्डेड है तो ये कैसा है, sp2। अब देखिए यहाँ से यहाँ सिंगल है मगर हम आपको बता रखे हैं एक साइड सिंगल है, दूसरे साइड अगर डबल है, डबल लेना है। एक साइड ट्रिपल है, दूसरे साइड सिंगल है, ट्रिपल की तरह सोचना है। तो इसीलिए अपने पास क्या है, ये तो सिंगल है मगर ये तो डबल है, इसीलिए हमारा ये sp2 है। इस कार्बन को पकड़ते हैं, इधर डबल है लेकिन इधर सिंगल है तो हम कैसा लिखेंगे, sp2 है। इस कार्बन को पकड़ते हैं, इधर सिंगल है मगर इधर तो डबल है। उसी तरह से ये डबल है, ये सिंगल है, अगर डबल दिख गया तो sp2 है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम आपको उस मेथड से बताते हैं जिस मेथड से नॉर्मल स्टूडेंट सोल्व करता है। जैसे कि इसे हम लोग देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं, CH3 है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि CH3। हमारे पास यहाँ CH है, हम इसको ऐसे लिखेंगे। हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, हमारे पास यहाँ पर CH है, हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और CH है। अब देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, सिग्मा है, 2 पाई है, एक सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसके चारों साइड देखते हैं, 1 2 3 4 सिग्मा आ रहा है, क्या हो जाएगा, sp3। इस कार्बन के चारों साइड देखते हैं तो 1 2 3 सिग्मा आ रहा है, क्या हो जाएगा, sp2। इस कार्बन को देखते हैं 1 2 3 है तो क्या हो जाएगा, sp2। इस कार्बन के चारों तरफ देखते हैं तो देखिए अब यहाँ पर एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, क्या हो जाएगा, sp, क्योंकि 2 मिल रहा है। इस कार्बन के चारों तरफ देखते हैं, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, 2 है तो 2 में क्या हो जाएगा, sp। तो आप देखिए कि यहाँ पर मिला 4 सिग्मा, यहाँ पर मिला हमको 3 सिग्मा, यहाँ भी मिला 3 सिग्मा, यहाँ मिला 2 सिग्मा और यहाँ भी मिला 2 सिग्मा। अब देखिए इसमें क्या है, इतना टाइम लग गया हमको कैलकुलेट करने में और तब एक क्वेश्चन बना। यहाँ हम क्या किए, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड sp3, एक सिंगल एक डबल, डबल यूज करेंगे sp2। एक साइड सिंगल एक साइड डबल, डबल यूज करेंगे sp2। एक साइड सिंगल एक साइड ट्रिपल, ट्रिपल यूज करेंगे sp। इधर यूज करते हैं एक साइड सिंगल एक साइड ट्रिपल, यूज करेंगे ट्रिपल। यानी कि अगर आपको दोनों साइड अगर सिंगल दिखा तब तो वो sp3 है, लेकिन दोनों साइड में अगर एक साइड भी डबल बॉन्ड दिख गया तो sp2 है और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो sp है। ये यहां से समझ करके रखना है, मतलब कि यहाँ सिंगल सिंगल, यहाँ एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक ट्रिपल। तो यहां तक देखिए इस शॉर्टकट को हम लोग यूज कर लिए। अगर बेंजीन रिंग को भी कैलकुलेट करना है विदाउट शॉर्टकट यानी कॉन्सेप्ट से निकालना है तो देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं, कितना टाइम लगेगा और हम लोग कितना जल्दी निकाल लिए। 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, इसलिए हर जगह एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है जिसको हम इस तरह से लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक सिग्मा, यहाँ पे है एक सिग्मा एक पाई है, इधर एक सिग्मा है। हम पहले सारे हाइड्रोजन को एक एक सिग्मा तो दे देते हैं। अब हर जगह देखिए एक सिग्मा है एक पाई है, एक सिग्मा है एक पाई है, हर जगह यही कहानी है। अब
इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और आपको उस कार्बन के चारों साइड देख लेना है कि कितना सिग्मा है। तो आप ध्यान से देख लें, अगर इस कार्बन को पकड़ते हैं तो 1 2 3, इस कार्बन को लेते हैं तो भी 1 2 3, इस बीच का सिग्मा नहीं लिखे हैं तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, तो भी 3, इस कार्बन को पकड़ते हैं तो भी 1 2 3, इस कार्बन को पकड़ते हैं तो भी हमारे पास देखिए क्या है 1 2 3, इस कार्बन को पकड़ते हैं तो भी हमारे पास क्या है 1 2 और ये 3, इस कार्बन को लेते हैं तो 1 2 और 3। तो इतना टाइम लग गया हमको पहले सिग्मा लिखने में, फिर हम हाइड्रोजन खोले हैं उसके बाद बनाए हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको सावधान रहना है और इतने नहीं जाने हैं, सीधे इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जहाँ पे बच के रहना है। जैसे कि क्या होता है कि कहीं बीच में इस तरह का केस आ जाए कि मान लीजिए दोनों ही साइड कार्बन ही हो, जैसे हम इधर ले लेते हैं CH2 CH2, तो देखिए हम फिर से इस ट्रिक को दोहरा रहे हैं। दोनों साइड सिंगल बॉन्ड हो sp3, एक साइड सिंगल बॉन्ड हो, एक साइड डबल बॉन्ड हो sp2, एक साइड सिंगल बॉन्ड हो, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड हो sp। तो एक साइड सिंगल बॉन्ड जरूर हो, ये तीनों ही केस में है। लेकिन जरा इस कार्बन को देखिए, यहाँ आप गलती से ऐसा नहीं कर दीजिए कि दोनों साइड डबल बॉन्ड है तो भी आप sp2 लगा दें। हम बोल रहे हैं कि एक साइड सिंगल एक साइड डबल तो sp2, एक साइड ट्रिपल एक साइड सिंगल तो sp। वैसे ही इस हाइड्रोजन को अगर हम खोल देंगे तो इधर देखिए एक साइड सिंगल एक साइड ट्रिपल तो sp डायरेक्ट लगा दिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों साइड पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर आपको सावधान हो जाना है कि सिग्मा पाई, और इसमें दोनों साइड सिर्फ 2 सिग्मा है और 2 सिग्मा के बेसिस पर हम क्या कर देंगे sp। इसमें तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल डबल, तो सिंगल डबल आ रहा है तो हम क्या कर देंगे sp2 बिना किसी टेंशन के, और इधर भी सिंगल डबल तो हम क्या कर देंगे sp2। लेकिन अगर दोनों ही साइड मिल रहा है डबल डबल तो ये sp हो जाता है, और नहीं तो कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आप देखें कि अगर कार्बन कंटेनिंग कोई भी ग्रुप रहेगा तो आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं सिर्फ इस ट्रिक से, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तो चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि कार्बन हम लोग देख लिए बहुत तरीके से, जिस तरीके से भी पॉसिबिलिटी था। अब हम लोग इसके नीचे का पूरा ग्रुप देखेंगे। जैसे कि हमारे पास अगर सिलिकॉन हो और हमको दे दिया कि SiH4 या हमको बोल दिया SiF4, तो फिर उसी तरह से यहाँ भी कुछ भी नहीं है, सिलिकॉन SiH4 हम लोग ऐसे बना लेते हैं, और SiF4 में हमारे पास यहाँ पर 4 फ्लोरीन है। यहाँ हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बॉन्ड को सिंपल लिख रहे हैं, वरना टेट्राहेड्रल फॉर्म में लिखा जाता है, तो अभी उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ निकालने के लिए लिख रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है अपने पास सिग्मा सिग्मा 4 सिग्मा और 4 सिग्मा है, और ये भी सेम है कि सिलिकॉन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं होता है, इसीलिए 4 सिग्मा और प्लस 0 लोन पेयर, तो दोनों ही मिला करके क्या हो गया 4 ही हो गया। और 4 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या sp3। उसी तरह से सिलिकॉन में भी 4 सिग्मा और प्लस 0 लोन पेयर। तो अगर ऐसा केस आ रहा है तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं 4 आया, और 4 आया तो sp3। तो कुछ भी टेंशन नहीं था, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन का केस। तो नाइट्रोजन में क्या हो जाता है कि अपने पास NH3 है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास NH3 इस तरह से है, और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, क्योंकि हम देखिए यहाँ लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी ग्रुप रहेगा एक लोन पेयर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लोन पेयर कहाँ से आया और क्यों इसके पास एक लोन पेयर है, तो आप जा करके दूसरा वीडियो देख लीजिए, इसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बेसिक में पढ़ा के रखे हुए हैं, कहाँ से आया लोन पेयर बॉन्ड पेयर सारा चीज हो चुका है। यहाँ हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड तो 3 सिग्मा, हम यहाँ करेंगे 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना है 1 लोन पेयर,
और इन दोनों को मिला करके अपने पास कितना हो गया 4, और 4 हो गया तो हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं sp3। यहाँ पे देखिए क्या है, एक क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है NH4+, तो 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है, आप इसको 4 हाइड्रोजन खींच दें और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो हम लगा देते हैं। तो हम यहाँ देखिए लिख चुके हैं पॉजिटिव चार्ज का कोई रोल नहीं है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने में, तब जब हम स्ट्रक्चर जानते हैं। और नॉन स्ट्रक्चर में अगले वीडियो में आप देख लीजिए क्या यूज करते हैं। यहाँ है कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो बस कोई रोल नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, अपने पास कितने सिग्मा हैं, 4 सिग्मा, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा के बेसिस पर क्या हो जाएगा, और नाइट्रोजन के पास होता तो था एक लोन पेयर, लेकिन ये नॉर्मल केस में बॉन्ड कितने बनाते हैं, 3। मैं ये आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूं 4 3 2 1, ये इसका नॉर्मल बॉन्डिंग है, यानी कि ये है बॉन्ड पेयर विदाउट यूजिंग लोन पेयर, विदाउट यूजिंग लोन पेयर। ये जो लिखा हुआ है बॉन्ड, ये लिखा हुआ है कि वो बॉन्ड बनाए हुए है बिना लोन पेयर को यूज किए हुए। तो इस केस में इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ 4 3 2 1, तो वही केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि इतना ही बॉन्ड क्यों बनाया गया है। और बॉन्ड पेयर है और विथ लोन पेयर क्या क्या वेरिएशन आते हैं, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं। यहाँ हम डायरेक्ट लिख दिए हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, बहुत बच्चे को पता भी होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन नॉर्मल केस में सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर अगर 4 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब उसने अपना लोन पेयर यूज कर रखा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर लोन पेयर यूज करेगा नाइट्रोजन तो 3 से ज्यादा 4 बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन अगर अपना लोन पेयर यूज करेगा तो 2 से ज्यादा 3 बना लेगा। अगर फ्लोरीन क्लोरीन यूज कर रखा है तो 1 से ज्यादा 2 बना लेगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर है कि अगर लोन पेयर यूज करता है तो लोन पेयर यूज करके एक ज्यादा बॉन्ड बना लेता है। तो इसका लोन पेयर जो है अब है नहीं, समाप्त हो चुका है, अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा हुआ है। इसे एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये है 4 5 6 7, तो ये जो हम लिखे हुए हैं ये भी हम केमिकल बॉन्डिंग बेसिक में पढ़ा चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आप इस कंसेप्ट के बेसिस पर भी इसको समझ सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के पास क्या था, आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो नॉर्मल यूज हो गया, और एक हाइड्रोजन जो रहता है वो देखिए हम इधर दिखा देते हैं आपको। पहले से ये NH3 ऐसे रहता है और एक H+ था जिसको इसने अपना लोन पेयर दिया, और ये यहाँ पर बन जाता है NH4+। और इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम लोग डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं, आप उधर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब मिला करके समझने वाला बात ये था कि आपको याद रखना है या तो कि नाइट्रोजन का क्षमता है 3 बनाने का, अगर 4 बना रहा है मतलब उसने अपना एक लोन पेयर यूज कर चुका है। वैसे ही हम आएंगे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का क्षमता है 2 बनाने का, अगर 2 से ज्यादा बना चुका है मतलब उसने अपना एक लोन पेयर यूज कर रखा है, मगर एक लोन पेयर रहेगा। अगर एक लोन यहाँ पर था 1 बॉन्ड बनाने का क्षमता, अगर ये 2 बना चुका है, इसका मतलब है कि उसने 3 लोन पेयर में से 1 लोन पेयर यूज कर चुका है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि इनमें से जो भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर जो लोन पेयर दिख रहा है, वो अपना लोन पेयर यूज करके एक बॉन्ड बना सकता है एक्स्ट्रा। और जब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा तो 3 के जगह पर 4, 2 के जगह पर 3 और 1 के जगह पर 2 हो जाएगा। और ये हम लोग बेसिकली यूज करते हैं इस ग्रुप के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक ऊपर में लिख दे रहा हूं कि अगर लोन पेयर यूज करेगा तो ये 4, ये 3 और ये 2, ये हमारा हो जाता है क्या, बॉन्ड पेयर यूजिंग लोन पेयर। लोन पेयर यूज अगर कर चुका हो तो इसकी जो बॉन्ड है वो यहां तक चल जाएगी। तो चलिए यहां तक अब आपको क्लियर हो चुका होगा। हम इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। तो 4 सिग्मा है और लोन पेयर तो अब इसके पास बचा नहीं, लोन पेयर इसने यूज कर चुका है बॉन्ड बनाने में। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ सिर्फ 4 सिग्मा है, और 4 सिग्मा के लिए हम लोग यहाँ क्या बोल देंगे, sp3।
तो चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, यहाँ तक आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का केस हम आपको दिखा रहे थे। ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो और इधर कोई वैलेंसी लगा हुआ हो, जैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन ले लेते हैं, यानी हम इसको बोलेंगे क्या, N2H2 बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर लिखेंगे एक सिग्मा और एक पाई, इधर से है एक सिग्मा, इधर भी है एक सिग्मा। अब हम इस नाइट्रोजन का निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 1 3 ही बॉन्ड बना रखा है। तो अब यहाँ हम आसानी से निकाल सकते हैं इस नाइट्रोजन का कितना सिग्मा दिखा, 2 सिग्मा, कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, और दोनों मिला करके कितने हुए, 3, और 3 के बेसिस पर क्या हो जाएगा, sp2। ये भी सेम है, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो दोनों सेम ही है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं sp2। अब देखिए हम नाइट्रोजन का तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अब इस केस में क्या है कि हम इसको N2 बोलते हैं। अब यहाँ पर 3 बॉन्ड ही बना रहा है, तो लोन पेयर तो रहेगा ही, क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं 3 बॉन्ड ही नॉर्मल केस में बनाता है, और अगर ज़्यादा बना लिया यानी 4 बना लिया तो लोन पेयर यूज हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, 2 पाई है और 1 सिग्मा है। अब यहाँ हम इस नाइट्रोजन का लिखेंगे कि 1 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो 1 सिग्मा और 1 लोन पेयर कितना हो गया, 2, और 2 के लिए हम लोग क्या बोलने वाले हैं, sp। ये भी सेम है, 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो ये भी sp है, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग यूज करेंगे किसको, फॉस्फोरस को। यानी आप देख रहे हैं कार्बन सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। उसी तरह से नाइट्रोजन भी सिंगल भी बनाता है, डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। अब यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं किसको, फॉस्फोरस को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, PCl3 ले लेते हैं। तो PCl3 में क्या हो जाता है, 3 क्लोरीन है अपने पास, और क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसके पास कितना सिग्मा है, 3 सिग्मा। और देखिए ये इसी ग्रुप का आदमी है फॉस्फोरस, तो लोन पेयर कितने हैं, 1 हैं, तो इसलिए 3 सिग्मा प्लस हम 1 लोन पेयर लिख दे रहे हैं, और इन दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, 4। और अगर 4 आ रहा है तो हम क्या बोलने वाले हैं, sp3। तो आप बहुत आसानी से यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं PCl5 का। अब ये PCl5 क्या है, तो हम यहाँ पर 5 लगा देते हैं। 5 क्लोरीन जब हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास देखिए इस तरह से हो गया। तो अब यहाँ पर सिग्मा कितने हैं, 5, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 5 सिग्मा प्लस। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, हमने यहाँ बता रखा था नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए कि इतना है। अब यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 तक तो कोई टेंशन नहीं है, 5, 6 और 7, खास करके कंपटीशन के लिए आपको यहाँ पे फोकस ज़्यादा करना है। जेई नीट के बच्चे के लिए 12 के लिए तो थोड़ा टेंशन कम है, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5, 6, 7 है, इसका मतलब हुआ कि इससे नीचे यानी फॉस्फोरस से नीचे, सल्फर से नीचे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब 5, 6 और 7 तक भी जा सकता है। और अगर वहां तक जाएगा तो हम लोग इसका अब यूज कर सकते हैं, मगर इस केस में ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको यही तीनों में देखना है। उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो देखिए इतना से क्वेश्चन आता है, तो बस इतना से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको ध्यान में रखना है। इन सबसे क्वेश्चन कम आता है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हम लोग यूज कर लेते हैं फॉस्फोरस को। PCl5 बनाए हैं, तो फॉस्फोरस के पास लोन पेयर तब बचेगा जब वो 3 बॉन्ड बनाया है। 3 से अधिक बनाया है मतलब उसका लोन पेयर समाप्त हो चुका है। तो देखिए अपने पास क्या है, उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, तो इसीलिए अब यहाँ पर 0 लोन पेयर उसके पास बचा हुआ है। और सिग्मा कितना यूज कर लिया, 5।
तो इसीलिए अब हम 5 के बेसिस पर बोलने वाले हैं क्या, sp3d। तो यहां पर देखिए कि एग्जाम्पल हम ले लिए किसका, sp3d का। तो चलिए यहां पर मैं आपको फिर से कार्बन की तरह एक शॉर्टकट बना देता हूं। चलिए यहां तक हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। अब देखिए हम आपको यहां पर दिखा रहे थे फास्फोरस के केस में, मैं आपको यहां पर एक और शॉर्टकट दे देता हूं कि अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको कोई हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो ये sp3 होता है, ये sp2 होता है और ये sp होता है, बशर्ते कि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो वो अपर लेवल क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे जेई नीट पर्पज से। नॉर्मल केस की यहाँ बात हो रही है sp3, sp2 और sp। जैसे कि अभी अभी हम आपको दिए थे यहाँ पर क्या, मान लीजिए यहाँ पर था NH2, यहाँ हम दिए थे N2H2, ये N2H4 और यहाँ पर हम दिए थे आपको नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यानी कि N2। अच्छा यहाँ हम देखिए आपको ऐसे दिखाए थे कि NH3 यहाँ था लोन पेयर, ये था अपने पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अच्छा ये 2 ही था N2H2। तो ये ऐसे था, अभी अभी हम निकाल के दिखाए हैं, और ये ऐसे था। तो देखिए हम यहाँ नहीं भी निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर गलत नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। देखिए अभी हम क्वेश्चन ये तीनों किए थे, 3 सिग्मा था, 1 लोन पेयर था, 4 sp3। हम नहीं निकाल रहे हैं, कुछ नहीं गिनती करना चाहते हैं सिग्मा, और ये हम इतना जान रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्डेड है sp3, सही है। यहाँ पर देखिए क्या है, अपने पास N2H2 है, हम यहाँ पर ऐसे निकाले थे कि 2 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, तो हमारा 3 आ रहा था, sp2 हो रहा था। हम नहीं निकालना चाहते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है मगर 2 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड सिस्टम में है, या ऐसे बना लेंगे, गिनती नहीं करेंगे हम। यहाँ N2 है, हम जानते हैं नॉर्मल केस में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कोई हाइड्रोजन वगैरह है ही नहीं, तो फिर N2 कैसे होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा इसके अंदर। और अगर इतना नहीं भी जानते हैं तो ऐसे बना लेंगे, मगर ये सिग्मा पाई लोन पेयर गिनती नहीं करेंगे और टाइम बचाएंगे और जल्दी से यहाँ आंसर कर लेंगे कि NH3 N2H2 N2 डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। मैं आपको फास्फोरस के लिए भी बता देता हूं कि फास्फोरस किसी के भी साथ लगा हुआ रहे, अगर ये आपको 3 बॉन्ड बना रहा हो तो 3 बॉन्ड के केस में फास्फोरस भी, जैसे कि हम यहाँ पर PCl3 लिए थे, लोन पेयर है, तो ये भी अपना हो जाता है कैसा, sp3, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है। लेकिन अगर ये 5 बॉन्ड बना रहा हो, फास्फोरस अगर 5 बॉन्ड बना रहा हो तो आपको उसको लेके चला जाना है कहाँ, sp3d के पास, तो ये भी यहाँ से अपने पास हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ये हुआ, फिर उसका शेप कैसा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक आप 100% लगा सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कार्बन में भी हम लोग ट्रिक यूज कर लेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे, कोई सिग्मा पाई नहीं गिनेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम लोग सिग्मा पाई गिन लिए। नाइट्रोजन भी देखिए हमारा ऐसे ही हो गया, बिना सिग्मा पाई गिने हुए हो गया। तो चलिए यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं ऑक्सीजन में। तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये था हमारा नाइट्रोजन का केस। अब हम यहाँ से लेके चलते हैं ऑक्सीजन में। तो हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि H2O ले लेते हैं। तो हमारे पास ये ऐसे है। अब देखिए यहाँ पर पहले से पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना है, 2 है। हम बार बार बोल रहे हैं कि लोन पेयर कहाँ से आया है, कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं। अगर ये सीखना चाहते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में हम बेसिक वीडियो बना रखे हैं, आप वो जा करके देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, दोनों मिला करके कितना हो गया, 4। और अगर 4 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, sp3। अब देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है H3O पॉजिटिव। तो फिर से वही कहानी, यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन पहले से था
और इसने क्या किया कि अपना लोन पेयर से एक हाइड्रोजन को ले रखा है, और यहाँ पर फिर इसको हम लोग बना लेते हैं इस तरह से कि 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, जैसे नाइट्रोजन लिया था। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है कि ये अपना यूज कर चुका है एक लोन पेयर, और यहाँ पर ले लिया है किसको, हाइड्रोजन को, लेकिन 2 लोन पेयर था इसीलिए एक यूज किया है, एक लोन पेयर तो अभी है इसके पास। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, हमारे पास हो गया 3 सिग्मा प्लस कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर, और अगर हम दोनों को मिला लें तो कितना हो जाएगा 4, और 4 के लिए अपने पास क्या हो जाएगा sp3। तो आप देख रहे हैं कि हम H2O निकाल लिए, हम H3O निकाल लिए। अब हम उसके नीचे सल्फर में लेके चलते हैं। मान लीजिए अपने पास H2S है, तो H2S इस तरह से है, 1 सिग्मा, उसी के नीचे ग्रुप का है सल्फर भी, तो इसके पास भी लोन पेयर कितना होगा, 2 लोन पेयर। तो यहाँ हम देखिए निकाल लेते हैं 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, और इसको हम लोग अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा 4, और 4 के लिए क्या बोलने वाले हैं sp3। तो बहुत आसान है इस तरीके से निकालना। और यहाँ पर अगर आप वो शॉर्टकट लगाना चाहते हैं कि हम सिग्मा पाई गिनती नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, तो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक मैं आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का केस दे देता हूँ, जिसे इधर और इधर कुछ भी लगा हुआ रह सकता है। इस ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं, 2 बॉन्ड ये इस तरह से बना रहा है, एक ही जगह पे डबल बॉन्ड है, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन था 6, यानी 2 लोन पेयर नॉर्मल है और 2 बॉन्ड बना रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम इसका सिर्फ निकालना चाहते हैं इस ऑक्सीजन का, तो 1 सिग्मा और 1 पाई, हम कार्बन का नहीं निकालना चाह रहे हैं, हम ऑक्सीजन का निकालना चाह रहे हैं। तो 1 सिग्मा 1 पाई हो गया, 2 लोन पेयर हो गया। तो हम इस ऑक्सीजन के लिए क्या लिखने वाले हैं, 1 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, और टोटल कितना हो गया 3, और हम इसके लिए क्या यूज करने वाले हैं sp2 का। तो हम ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए सिर्फ देख रहे थे, इस कार्बन के लिए अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए इधर हम दिए हैं सिंगल सिंगल, और यहाँ पे हम क्या दिए हैं सिग्मा। तो अगर हम इस कार्बन के लिए भी निकालेंगे तो 3 सिग्मा क्या आएगा sp2। तो देखिए अगर हम यहाँ पर शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं कार्बन की ही तरह, तो वो भी sp3 हो जाएगा, अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो कोई सिग्मा पाई गिनने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, नहीं हुआ है तो पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या है कि अपने पास अगर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन के नीचे सल्फर का थोड़ा और केस ले लेते हैं, जिसे कि अपने पास है SF4। तो देखिए हम यहाँ पे SF4 बना ले रहे हैं, तो कितने सिग्मा, 4 सिग्मा। अब यहाँ पे लोन पेयर गिनती कैसे करेंगे, तो देखिए आउटर मोस्ट में सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन था 6 में आपने कितना यूज कर लिया 4, तो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ कितना रह गया 2, और अगर 2 बचा हुआ रह गया इसका मतलब इसके पास 1 लोन पेयर है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 लोन पेयर होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बॉन्ड बनाने की क्षमता नॉर्मल था 2, अब बना लिया 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर रखा है, तो 4 यूज कर लिया, तो बचा हुआ कितना लोन पेयर है 1। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो दोनों को अगर हम यहाँ से मिला लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा कितना 5, और 5 के बेसिस पर क्या करने वाले हैं sp3d। अब देखिए यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर SF6 का। इस SF6 में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सल्फर को हम लोग 6 बना देते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 6 कर लेते हैं इस तरीके से SF6। अभी हम लोग बॉन्डिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कौन कहाँ बॉन्ड है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन सीख रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 की 6 यूज कर चुका है। तो अगर 6 के 6 यूज कर चुका है तो यहाँ पर हो गया कितना सिर्फ 6 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना 0 लोन पेयर। तो अगर 0 लोन पेयर आ गया तो ये कितना हो गया 6, और 6 के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं sp3d2। इसमें बहुत सारा केस आता है पॉजिटिव निगेटिव का भी,
तो वो ज़्यादा आसानी से निकालना रहेगा फॉर अननोन स्ट्रक्चर के लिए। जो आप अगला वीडियो इसका देख लीजिए, उसमें हम लोग इसमें से ढेर सारा बनाए हुए हैं कि पॉजिटिव निगेटिव लेकर के, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा वहाँ से निकालना। अगर सिंपल स्ट्रक्चर हो जिसको हम लोग जान रहे हैं तो फिर इस मेथड से निकालिए, और नहीं तो अगर नहीं जान रहे हैं या जान भी रहे हैं तो इससे ज़्यादा आसान है वो मेथड, यानी पार्ट 2 इसका। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम इसका लिख लिए sp3d2 तक का काम हो चुका। अब हम आने वाले हैं कहाँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में। तो चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ के बाद अब हम आ जाते हैं आगे फ्लोरीन क्लोरीन के केस में। तो अपने पास यहाँ पर अगर HF हो तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे HF, ये रहा सिग्मा, और फ्लोरीन के पास देखिए वहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, मतलब लोन पेयर कितना है 3, तो इसलिए हम इसका निकालेंगे 1 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, और दोनों को मिला करके कितना आ रहा है 4, और 4 आने के बेसिस पर हम क्या बोलेंगे sp3। तो बहुत आसान था यहाँ तक, बिना कोई टेंशन के बना लीजिए। जिसे HF हो या HCl हो या HBr हो या HI हो, ये सारा कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है कि हम लेते हैं BrCl3, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ब्रोमीन को इस तरह से ले लेंगे BrCl3। अब ये कैसा बनाता है, सिंगल बॉन्ड। देखिए इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, और इसने यूज कर रखा है कितने इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इसके पास बचा हुआ रह गया है कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन अगर बचा हुआ रह चुका है मतलब 2 लोन पेयर, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखने वाले हैं 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। तो हो गया कितना 5, और 5 के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, sp3d का। तो बहुत आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं IF7। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस आयोडीन में हम लोग 7 लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं IF7, 3 4 5 6 और 7। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अपने पास सब में हम सिग्मा 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 3 4 5 6 7 सिग्मा है। कितना आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन था 7, और यूज भी कर लिया कितना 7, तो कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए 7 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। और हम यहाँ तक बना लिए, तो अब हम इसको लिखने वाले हैं क्या, 7 के बेसिस पर sp3d3। तो यहाँ तक का आपका सारा चीज हो चुका है, यहाँ तक आप लिख लीजिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक हो चुका होगा। अब हम लोग इसके बेसिस पर एक चार्ट बनाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब हम उधर चल रहे हैं। अब देखिए क्या है, जब एक बार पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 यहाँ से निकल कर के आए थे इम्पोर्टेंट। हमारे पास था sp3, sp2 और हमारे पास एक है sp। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पूछा जाता है यहाँ पे शेप। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा था sp3। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पूछा जाता है कि शेप बताइए जब आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर चुके हैं। तो sp3 का जो शेप है वो होता है टेट्राहेड्रल। इसका होता है प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर भी बोल सकते हैं, और इसका जो है वो होता है हमारे पास लीनियर। शेप के बाद यहाँ पर पूछा जाता है बॉन्ड लेंथ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अब लिख रहे हैं क्या, बॉन्ड लेंथ कितना। तो यहाँ क्या है आपको याद रखना है, ये है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये सब प्रैक्टिकल डाटा है। और ये होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अगर एंगस्ट्रॉम हटा करके पिकोमीटर में पूछा जाता है तो पॉइंट हटा दीजिए,
154 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर और 120 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ के बाद जो आपको यहाँ पर पढ़ना है वो है आपका बॉन्ड एंगल। तो देखिए बॉन्ड एंगल में क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल हमको रटने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सिर्फ एक याद करना होगा आपको sp3 का, ये हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 109.5। अब देखिए क्या है, हम क्यों बोल रहे थे इसे नहीं रटना है। टोटल हमारे पास 360 है और sp में 2 ऑर्बिटल होता है, तो आप 360 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 180। तो ये यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है, 360 डिवाइडेड हो गया 2, क्योंकि sp में कितना ऑर्बिटल होता है 2 ऑर्बिटल। उसी तरह से sp2 हमारे पास आ जाएगा कितना, 360 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री का, क्योंकि हमारे पास होता है 360 और ऑर्बिटल कितना है 3, इसलिए हो गया कितना 120। 3 ऑर्बिटल, 2 p का और 1 s का। यहाँ क्या होता है कि नॉर्मल केस में देखिए 360 हम लोग डिवाइड करते हैं 90 होता, लेकिन इसको इस तरीके से अपने आप को अरेंज करता है कि 90 डिग्री पे अरेंज नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि ये इसे था, हम इसमें 4 बॉन्ड बना लेते, एक इधर से एक इधर से, 2 हो गए। और मान लीजिए कि हम यहाँ से क्या कर लेते कि हम एक इधर से और एक इधर से दे देते, तो 90 डिग्री पर हम बना लेते। लेकिन ये इस तरीके से अरेंज करता है कि ज़्यादा स्पेस मिले ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इक्वल 90 डिग्री में ना रह के 109 डिग्री 0.28 मिनट्स या 109.5 पर अरेंज कर लेता है, जिससे आपस में बॉन्ड का जो गैप है वो ज़्यादा रहता है और रिपल्सन कम रहता है। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये ऐसा करता है। तो इसलिए ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप होता है। हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में, आप वहां जा करके इसे देख सकते हैं। तो अभी देखिए हम आपको बता दिए, ये याद नहीं करने हैं, ये नहीं करने हैं, ऐसे निकल जाता है, ये याद कर लेना है आपको। देखिए यहाँ टेट्राहेड्रल क्या है, 4 ऑर्बिटल है तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ये एक प्लेन में होता है इसीलिए हम प्लेनर बोलते हैं, और ये लीनियर शेप लिए हुए रहता है इसलिए हम बोलते हैं। तो ये याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर था बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। अब हम यहाँ पर आते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर पूछा जाता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं परसेंटेज पी कैरेक्टर। ये क्या है, तो देखिए ये आपको याद नहीं करने हैं, यहां से निकाल लेना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, sp में हम लोग किसी भी चीज का परसेंटेज कितना है 100, और 100 में से यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हैं 2, तो हम डिवाइड कर दिए 2 से, तो हमारे पास कितना आ गया 50। अब 50 हो गया s और 50 हो गया क्या p। तो ये हम निकाल रहे थे किसका, sp के लिए। मान लीजिए हम यहाँ पर sp2 निकालना चाहते हैं, सेकेंड में है, ये हमारा रहा फर्स्ट sp, सेकेंड sp2। तो हम यहाँ 100 ले लिए, डिवाइड कर देते हैं 2 p का और 1 s का, टोटल कितने ऑर्बिटल 3। तो हम लोग यहाँ 3 से डिवाइड मारेंगे, हमारे पास आ जाएगा 33.3। अब देखिए s का 1 है तो ये तो यही रह गया, लेकिन p 2 है तो हमारा ये हो जाएगा कितना 66.6। हम यहाँ पर ले लेते हैं तीसरा sp3। अब sp3 में भी हमारे पास 100 है, लेकिन यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, 3 p ऑर्बिटल है, 1 s ऑर्बिटल है, टोटल कितने ऑर्बिटल हैं 4। और अगर 4 है तो हमारे पास 25% किसका आ रहा है s का, क्योंकि 1 है, और 3 p को दे देंगे, यानी कि ये हमारा जाएगा 75। तो इसलिए देखिए यहाँ पर हम s और p इस तरीके से निकाल सकते हैं, हमको यहाँ पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसी को हम उधर लिख देते हैं, निकाला जा चुका है। तो sp3 में देखिए s कैरेक्टर कितना आ गया 25, और हमारे पास p कितना आ गया 75। अगर हम sp2 की बात करें तो इधर आ गया 33.3 और इधर हो गया 66.6। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है 50 और 50। अब यहाँ के बाद हम आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। आप पहले यहाँ तक
नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से आगे हम लोग इस हाइब्रिडाइजेशन का रिलेशन पढ़ने वाले हैं बॉन्ड लेंथ के साथ, बॉन्ड एंगल के साथ, बॉन्ड एनर्जी के साथ। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये तो अब यहाँ तक हो चुका होगा, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हम यहाँ से अब चल रहे हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये क्या है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो एस है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, यानी कि सबसे नज़दीक में कौन होता है, न्यूक्लियस के एस होता है। तो एस न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है, इसलिए सारा चीज़ डिपेंड करता है एस के ऊपर। अब हम यहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके किसके होता है। सबसे पहला यहाँ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद अगर आपसे पूछा जाता है बॉन्ड लेंथ के अलावा बॉन्ड एंगल, या आपसे पूछा गया बॉन्ड स्ट्रेंथ, या आपसे पूछा जाता है बॉन्ड एनर्जी, तो देखिए हम यहां ले लिए बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, और यहां पर ये इन्वर्सली हो जाता है, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉन्ड लेंथ। ये खाली आपको अलग से दिमाग में रखना है। तो देखिए यहां पर क्या है, बॉन्ड लेंथ सिर्फ उल्टा है और बाकी सारा का सारा चीज यहां पर, इवन हम यहां लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर भी। तो इसे ना भूलें, हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज्यादा था, sp का ज्यादा था, फिर sp2 था और फिर sp3 था। तो बार बार क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये ऑर्डर है परसेंटेज एस कैरेक्टर का। तो इनमें से अगर कभी पूछा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ, यही ऑर्डर है। बॉन्ड एंगल का बताओ, यही ऑर्डर है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, यही ऑर्डर है। बॉन्ड एनर्जी बताओ, यही ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर बताओ, यही ऑर्डर है। तो आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और परसेंटेज एस कैरेक्टर सिर्फ बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली होता है, तो इसलिए ये उल्टा हो जाता है बॉन्ड लेंथ। बाकी सारा चीज कैसा है, सेम है। अगर आप इस पर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल में कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, तो ये सारा पार्ट हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में या फिर केमिकल बॉन्डिंग दोनों मिक्स करके दिए हुए हैं, आप उधर देख सकते हैं कि इन सब पर अलग से क्वेश्चन लगाने के लिए दूसरे कंपाउंड में। यहाँ हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पर हम इसे बना लिए हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे दे क्या, C2H2, ये रहा C2H4, ये रहा CH4, तो यही तो है। और इन्हीं में से आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताना है इनमें से कुछ भी, कि बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, तो बस यही है सारे का। यानी कि हम ऊपर वाला तो जान के लिखे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप चाहें तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं EN भी, शॉर्ट में लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 2 3 4 5 चीजें। अब इनमें से या तो वो हाइब्रिडाइजेशन लिख के दे या हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आंसर करना रहे, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे और इनमें से कुछ भी पूछेगा तो आंसर दे देंगे। तो यहाँ याद रखना है बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा है, बाकी सब चीज सेम है। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ऐसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से लग जाएगा। अगर इनमें से आपको सीखना है जिसका आप स्ट्रक्चर नहीं जान रहे हैं, ये तो था फॉर नॉन स्ट्रक्चर, यानी अननोन स्ट्रक्चर, हम नहीं जानते हैं किसी भी कंपाउंड का कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप इसका पार्ट 2 देख लें। पार्ट 2 में हम ये बताए हुए हैं कि अननोन स्ट्रक्चर का कैसे निकाल लेंगे, और वहां पर साथ में ये भी दिखाए हुए हैं कि नॉन हम जान रहे हैं और अननोन जान रहे हैं, लेकिन हम दोनों को मिक्स किए हुए हैं
कि वहां पर भी आप देख सकते हैं कि बगैर स्ट्रक्चर जाने हुए भी हम लोग किस ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो अगर कोई इनमें से नए बच्चे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई नया वीडियो मिले तो आपको पता चल सके। थैंक यू।